दोस्तों द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक, इस बुक के चैप्टर 10 का नाम है सेव मनी। इस चैप्टर में ऑथर आपको ये बताता है कि आप कितने दौलतमंद बनते हैं इसका निर्धारण आपकी इनकम से नहीं होता, आप कितना कमाते हैं उससे नहीं होता, आप कितना पैसा जोड़ते हैं, कितना सेव करते हैं उससे होता है। और पैसा सेव करने में, पैसा जमा करने में ज़्यादातर लोगों को दिक्कत इसलिए होती है क्योंकि लोग इस चीज़ को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं कि लोग उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, दुनिया उनके बारे में क्या सोच रही है। और दुनिया आपको अमीर कब समझती है? जब आप एक महंगी सी गाड़ी खरीद लेते हैं, जब आप एक महंगा सा घर खरीद लेते हैं, जब आप महंगे महंगे फोन लेके घूमते हैं, जब आप महंगी महंगी ज्वेलरी पहन के घूमते हैं, तब ये दुनिया आपको अमीर समझती है। और ज्यादातर लोग क्या चाहते हैं कि हम इस दुनिया के नजर में अमीर दिखें, और इस दुनिया की नजर में अमीर दिखने के लिए वो ज्यादा से ज्यादा खर्चा करते हैं, पैसा जोड़ते नहीं है। और यही सबकी गरीबी का राज है। आप अमीर दिख सकते हो एक महंगी गाड़ी रखकर, लेकिन आप अंदर से खोखले होगे, आपके पास कोई भी पैसा नहीं है। ऑथर यही चीज आपको समझाना चाह रहा है कि एक आदमी जो कि पैसे सेव करता जाता है वो कम रिस्क लेके, कम अपने मेंटल टेंशन लेके, कम कंपटीशन करके, कम प्रेशर लेके ज़्यादा दौलतमंद बन सकता है। क्योंकि दोस्तों अगर मान लीजिए आप अपनी जॉब में बहुत मेहनत करते हैं, लोगों के साथ कंपटीशन करते हैं, झगड़ा करते हैं, एक दूसरे का गला काटने के लिए तैयार रहते हैं, जो कि वाकई इस दुनिया में हो रहा है। एक ऑफिस में ज़्यादातर लोग एक दूसरे का गला काटने के लिए तैयार रहते हैं, एक दूसरे की लाइफ हेल बना के रखते हैं, एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं। क्यों कमाना चाहते हैं? कि हम उस पैसे को कमा के ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंड करेंगे। क्यों ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंड करेंगे? क्योंकि हमारी चीज़ें देख के लोग हमें दौलतमंद समझेंगे और लोग हमें ज़्यादा इज्जत देंगे। लेकिन एक बात दोस्तों याद रख लीजिएगा, आपके पोजीशंस को देख के, आपकी महंगी गाड़ी को देख के, आपके महंगे घर को देख के लोग आपको अमीर तो समझ सकते हैं, लेकिन इज्जत की जहां तक बात है वो केवल आपके बिहेवियर पे देंगे। अगर आप उनको इज्जत दोगे तो वो आपको इज्जत देंगे, लेकिन लोगों को ये बात समझ में नहीं आती है। इसीलिए लोग एक दूसरे का गला काटने के लिए भी तैयार हैं, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने के लिए, अपने पैसे को बढ़ाने के लिए, अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए, कितना वो कमा सकते हैं उसको बढ़ाना चाहते हैं। बिजनेस में भी यही है, एक दूसरे का गला काटने के लिए तैयार हैं। इसी वजह से बिजनेस में दोस्तों और जॉब में लोगों की लाइफ हेल हुई पड़ी है। लोग रात में सो नहीं पा रहे हैं, लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं। ऐसा फ्रस्ट्रेटेड जीवन जीना चाहते हैं, उसको आप अमीरी कहते हैं, उसको आप दौलतमंदी कहते हैं। आप दौलत वाले हैं अगर आप ऐसा फ्रस्ट्रेटेड लाइफ जी रहे हैं। दोस्तों आप ऐसी फ्रस्ट्रेटेड लाइफ नहीं जिएंगे अगर आप सिर्फ अपनी इनकम को बढ़ाने पे ध्यान ना देके अपने सेविंग को बढ़ाने पे ध्यान दें। और सेविंग को बढ़ाने पे ध्यान आप तब दे पाएंगे जब आपको घंटा फर्क नहीं पड़ता लोग क्या सोचते हैं। जब आप अपने ईगो को साइड में रखेंगे, आपको फर्क नहीं पड़ता लोग मुझे अमीर समझते हैं या गरीब समझते हैं। मुझे इस बात से फर्क पड़ता है कि मेरे पास ढेर सारे पैसे इकट्ठे होने चाहिए ताकि लाइफ में आने वाली कोई भी दिक्कत है उसका सामना मैं आराम से कर सकूं, मुझे कोई टेंशन ना हो। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा अपना जॉब में पैसे भी नहीं बढ़वाने हैं। तुम लोग लड़ो भाई साहब, मैं आराम से अपनी जॉब करूंगा, तुम लोग लड़ो, मुझे इतनी टेंशन नहीं है। मेरी जो सैलरी आ रही है उसमें थोड़ा इंक्रीमेंट भी होता रहे, ठीक है। मुझे बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं करना है मैं उसमें, क्योंकि उस सैलरी को बहुत ज़्यादा इंक्रीज करने के लिए जो गंदा खेल खेलना पड़ता है, जो मेंटल टेंशन लेनी पड़ती है, उसकी कीमत ज़्यादा है। और उसकी कीमत अदा करने से अच्छा है आप बहुत ही कम कीमत पे उतनी दौलत इकट्ठी कर सकते हो, उससे ज़्यादा दौलत इकट्ठी कर सकते हो, केवल आप सेविंग कर लो। यही बिजनेस में है दोस्तों। बिजनेस में अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए जो कीमत आप देते हो ना, जो मेंटल टेंशन, जो लड़ाई झगड़ा, जो कंपटीशन, जो अपनी लाइफ हेल बनाते हो, वो बहुत बड़ी कीमत है। उससे अच्छा आप सेविंग बढ़ा लो ना, उससे ज़्यादा इनकम आपकी सेव हो जाएगी। जितना आप इनकम बढ़ा के पैसा सेव करोगे ना, उससे ज़्यादा सेविंग से सेव हो जाएगा। और सेविंग आपके हाथ में है, पूरी कंट्रोल। देखिए जॉब में आपकी कितनी पदोन्नति होगी ना, सारा आपके हाथ में नहीं है, उसमें लक और रिस्क बहुत काम करता है। इसी तरह आपका बिजनेस में आपकी कितनी ग्रोथ होगी ना, वो आप कितनी भी मेहनत कर लो, कितना भी दूसरों का गला काट लो, लेकिन उसमें भी लक और रिस्क दोनों फैक्टर रहते हैं। वो पूरी तरीके से आपके हाथ में नहीं है। लेकिन सेविंग करना पूरी तरीके से आपके हाथ में है। अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल रखना पूरी तरीके से आपके हाथ में है। लोगों को इंप्रेस करने की कोशिश ना करना पूरी तरीके से आपके हाथ में है। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं ये भी पूरी तरीके से आपके हाथ में है। दोस्तों इसी तरह लोग चाहते क्या है कि मैं पैसा ऐसी जगह इन्वेस्ट करूं कि मुझे सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न मिले। मुझे कोई ऐसी ट्रिक बता दे मेरा पैसा 1 साल में दुगना हो जाए। इन्वेस्टमेंट में सबसे ज्यादा रिटर्न, दोस्तों इन्वेस्टमेंट में सबसे ज्यादा रिटर्न मिल के भी आप गरीब ही रहोगे अगर आप दूसरों को खुश करने के लिए उस पैसे को फिर से स्पेंड कर दोगे। इन्वेस्टमेंट में ढेर सारा रिटर्न मिल रहा है, उसको आप स्पेंड करते जा रहे हो, फिर से आप गरीब बनते जा रहे हो और लोगों को इंप्रेस करने के चक्कर में, और आपकी लाइफ खोखली है। उसमें आप रिस्क भी बहुत ले रहे हो। जैसे आप जॉब में बहुत ज़्यादा ग्रोथ पाने के लिए रिस्क ले रहे हो, बिजनेस में बहुत ज़्यादा ग्रोथ पाना चाहते हो तब भी आप बहुत बड़ा रिस्क लोगे। आप अगर अपने इन्वेस्टमेंट में भी बहुत ज़्यादा रिटर्न पाना चाहते हो उसके लिए भी बहुत बड़ा रिस्क लोगे, और उस चक्कर में हो सकता है कि आप बर्बाद भी हो जाओ। उसी की जगह आप छोटा छोटा गेन करो। भाई ठीक है, जॉब चल रही है मेरी, मुझे हल्का सा इंक्रीमेंट चाहिए, मुझे किसी का गला नहीं काटना और मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं किसी के दबाव में नहीं हूँ, मैं आज के आज में जॉब छोड़ सकता हूँ। मेरे से पंगा लोगे, मुझ में घुसोगे। इसी तरह बिजनेस में है, मेरा भाई तेरे से कोई कंपटीशन नहीं है, मैं अपने लिए, मुझे जितना पैसा चाहिए उतना इनफ है, तो आपकी लाइफ बहुत सुकून वाली रहेगी। आप राजा होगे। ट्रू राजा उसी को कहते हैं जो जब चाहे नौकरी पे लात मार दे। 1 साल काम नहीं करना, मेरे पास पैसे बहुत इकट्ठे कर रखे हैं क्योंकि मैंने
स्पेंड नहीं किया लोगों को दिखाने के लिए, वो पैसा मेरे पास पड़ा हुआ है, मेरे सेविंग अकाउंट में ही पड़ा हुआ है। अगर वो सेविंग अकाउंट में पड़ा हुआ पैसा भी दोस्तों ना, भले ही वो ज़्यादा रिटर्न नहीं ले रहा है, ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है, वो आपका दुनिया का सबसे बड़ा हथियार है। अगर आपके सेविंग अकाउंट में 1 करोड़ रुपये पड़ा है, आप किसी चीज़ से नहीं डरोगे। ऐसी कोई बीमारी आ गई जो कि मेडिकल इंश्योरेंस से कवर नहीं हो रही है, आप तुरंत उसके लिए आपके पास पैसा है। जॉब में कुछ दिक्कत है, उसके लिए आपके पास पैसा है। जॉब के लिए आप ज़्यादा किसी के हाथ पांव नहीं जोड़ोगे, आप किसी से गलत काम करवाएगा कोई आपसे तो आप गलत काम नहीं करोगे, किसी की ज़्यादा जी हजूरी नहीं करोगे, किसी की ज़्यादा सुनोगे नहीं, किसी का ज़्यादा मार काट नहीं करोगे, एक दूसरे का गला काटने के लिए तैयार नहीं होगे, क्योंकि आपको पता है कि मुझे जितना पैसा चाहिए वो मैं सेव कर लूँगा। तो दोस्तों इसीलिए सेविंग मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल है। अदरवाइज आप पूरी ज़िंदगी ऐसे निकाल दोगे कि आप अपने इन्वेस्टमेंट पे ज़्यादा रिटर्न बढ़ाने से ज़्यादा रिटर्न बढ़ाने की कोशिश करोगे, आप अपनी जॉब में ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी पाने की कोशिश करोगे, आप अपने बिजनेस में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने की कोशिश करोगे, लेकिन उससे दोस्तों होगा कुछ नहीं। आप उतने के उतनी गरीब रहोगे, आपके पास पैसा जो रहेगा, दौलत आपके पास उतनी होगी, क्योंकि आप स्पेंड करते जाओगे लोगों को इंप्रेस करने के लिए। इसी की जगह आप एक खुशहाल लाइफ जियो, अपने टर्म्स पे लाइफ जियो, अपनी पेस पे लाइफ जियो, अपनी स्पीड पे लाइफ जियो, कि मुझे सुबह जिस समय उठना है मैं उसी समय उठूंगा, मुझे जितने घंटे काम करना है मैं उतने घंटे काम करूंगा, मुझे जिसके साथ काम करना है मैं उसके साथ काम करूंगा, जिसके साथ नहीं करना है उसके साथ नहीं करूंगा, जो मेरा पैशन है मैं उसको फॉलो करूंगा, जो काम मुझे पसंद है मैं वो करूंगा। लेकिन ये सब आप तब कर पाओगे जब आप कई सालों तक पैसा सेव करके इतना पैसा इन्वेस्ट कर दोगे कि उसका थोड़ा थोड़ा रिटर्न आपको मिलता रहे, या पैसा सिर्फ सेव भी रहे आपके पास, तो आप अपनी इच्छा से राजा की तरह जी सकते हो। और उसी को दोस्तों असली दौलतमंद आदमी कहते हैं। इसलिए दोस्तों ध्यान क्या रखना है आपको कि अपना कमाई बढ़ाने से ज़्यादा आपको इस चीज़ पे ध्यान देना है कि आप अपना पैसा जोड़ना कैसे बढ़ा सकते हैं, पैसे को इकट्ठा करना कैसे बढ़ा सकते हैं। और उसके लिए सबसे पहले आपको अपने ईगो को ताक पे रखना है। अपने ईगो को ताक पे रखिए। लोग क्या सोचते हैं, घंटा फर्क नहीं पड़ता। लोगों को इंप्रेस करने की कोशिश मत कीजिए। लोग कुछ भी सोचे उससे फर्क नहीं पड़ता। लोग आपको कितना भी कुछ सोच लें, वो आपसे बेटर ही होना चाहते हैं, आपसे जलेंगे और आपको इज्जत वो देंगे आपके बिहेवियर के आधार पे। सो ट्रू रिच अगर आपको बनना है, अमीर बनना है, तो आज ही से ज़्यादा पैसा सेव करना शुरू कीजिए।